जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और उसमें भी आज हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए इतना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी क्लास 12 का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो क्लास 12 में लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो बाबू आ जाओ, शुरू कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा, थोड़ा सा हम फास्ट में चलने का प्रयास करेंगे। कहता है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा। यह सवाल आपसे 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, ठीक है। तो बताइए कि जब दो संख्याएं अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्या का जो लौसा होता है वो हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि दो संख्या ए और बी है और दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका जो लौसा होगा हमेशा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। और यदि दोनों अभाज्य संख्या का मौसा पूछे, यदि दो संख्या अभाज्य संख्या है और उसका मौसा आपसे पूछे तो उसका मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। इसलिए आपको याद रखना है हमेशा, दो अभाज्य संख्या का लौसा तो दोनों संख्या को गुना कर देंगे, और यदि उसका मौसा तो हमेशा 1 के बराबर होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो 1 से कटेगा या फिर अपने से कटेगा, वही अभाज्य संख्या होता है। तो चेक करके देख लीजिए, 15 नहीं 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 23 जो है या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। यह सवाल 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वही परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, तो आपको यह भी बताया गया है कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो जो संख्या बन के आता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? 2 - √3 है। तो यहाँ पर √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए यह भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। √5 यह भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, 2/√3, इसके बट्टा में फिर √3, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना? 2। यह आपका कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। और यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है कि यदि 65 और 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा, यानी m के जगह पर क्या होगा। पहले आप समझिए कि 65 और 117 का जो मौसा होगा वो क्या होगा ना। तो वैसी संख्या जो 65 को भी काटेगा और 117 को भी काटेगा। आपको बताए हैं, मौसा के बारे में बता दिया गया है। इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियो का लिंक डाल दिया है जहां पर कि बेसिक क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सभी एक्सरसाइज का करा दिया गया है। तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे, मतलब समझिए ना कि लगभग 10 एक्सरसाइज आपको पहले कंप्लीट करा दिया गया था। तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उन वीडियो को आसानी से देख लीजिएगा जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हॉट ट्रिक तक टोटल चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसका मौसा होगा। तो देख लीजिए 65 और 117, तो जो संख्या 65 को भी काट देगा और 117 को भी काट देगा वही इसका क्या कहलाएगा? मौसा कहलाएगा। जबकि इसका मौसा दे दिया है 65 m - 117। तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचेंगे क्या, कि वैसी संख्या जो 65 को भी काट दे और 117 को भी काट दे वह कौन सी संख्या है। तो m के जगह पर बारी बारी से मान रखकर चेक करेंगे।
पहले क्या रखना है 1, तो जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तब 65 हो जाएगा। अब 65 में 117 तो माइनस में आ जाएगा ना, इसलिए माइनस वाला इसका आंसर नहीं होगा। 2 रखिए तब 65 दूना हो जाएगा 130, 130 नहीं 65 दूना 130, 130 में से 117 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। हाँ 13 से 65 भी कट जाएगा और 13 से 117 भी कट जाएगा। ठीक है, 13 से 65 भी कट जाएगा और 13 से 117 भी कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका m के जगह पर कितना रखने से आया है 13, तो 2 रखने से, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। 2, 10, 20 इसके लौसा और मौसा का अनुपात क्या है, यही ना। तो 2, 10, 20 का यदि मौसा निकाला जाए तो 2 के बराबर होगा और लौसा निकाला जाए इसका तो किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। अब इसका अनुपात कह रहा है तो 2 अनुपात 20 कट जाएगा कितना 10 बार, यानी 1 अनुपात 10। तो इसके मौसा और लौसा का अनुपात होगा 1 अनुपात इसके लौसा और मौसा का अनुपात, सॉरी पहले लौसा, तो लौसा है 20 और मौसा है 2, तो इसका अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 1 के बराबर। इसके लौसा और मौसा का अनुपात होगा 10 अनुपात 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। अगला सवाल कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 2 और 4 का मौसा कितना होगा 2 के बराबर, नहीं 2 और 4 का मौसा कितना होगा 2 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा यानी HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा है और 21 में भी आपसे पूछा गया है। चलिए अगला कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना से लगेगा बाबू 5 से 1001। अब कितना से लगेगा तो ये लग जाएगा आपका 17 ना, 17 से 17 × 5 = 85 है। ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, देखिए ये आपका लगेगा 11 से, नहीं 11 × 99 1, 11 का 11, और ये हो जाएगा आपका 13, 13 × 7 = 91। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5, 7, 11, 13, यानी 1, 2, 3, 4। इसका अभाज्य गुणनखंड कैगो होगा 4 गो, नहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसके बाद कहता है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। देख लीजिएगा 2 अंकों की संख्या वो भी 3 से कटने वाला। तो देख लीजिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से कटेगा वो कौन है 12, नहीं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से कटेगा वो कौन होगा 12। और उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से कटेगा वो कौन होगा 99, वो कौन होगा 99। तो कहता है कि कुल कितनी संख्याएं हैं, नहीं ये पूछ रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या 3 से 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब आपको बताना है कि वो टोटल संख्या कैगो है, यानी 12 और 99 के बीच में। तो 12 के बाद 15 कटेगा, 15 के बाद क्या कटेगा तो 15 के बाद 21 कटेगा और डॉट 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 99 कटेगा। यहां पर एपी का निर्माण हो रहा है, आपसे एन का मान पूछा जा रहा है, नहीं तो एन का मान पूछा जा रहा है तो क्या होगा देख लीजिएगा। अंतिमा पद दिया गया है, यानी an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी के जगह पर कितना 3 ना 3। देख लीजिएगा तो इधर आके घट जाएगा, तो 99 में से 12 घटा दीजिए। 99 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, नहीं सॉरी 87 है। 87 में 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा तो n - 1। 87 में 3 से भाग हो तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 और 9 27, 29 और माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा।
n बराबर कितना हो जाएगा 30, नहीं तो कुल मिलाकर 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक आप लोग, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। मौसा और लौसा वाला कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन आपके साथ। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि दो संख्या a और b है, तो a और b का गुणनफल कितना है 8670। इसके बाद कहता है कि उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। आपको मालूम है कि दो संख्याओं का मौसा और उसका लौसा का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल है 8670 और कथी दिले मौसा ना, उसका मौसा दिया गया है 17, तो मौसा का मान 17 यहाँ रखेंगे, गुना मुद्रा कहाँ चला जाएगा भाग में, तो भाग कर दीजिएगा तो सीधे लौसा का मान निकल के आ जाएगा। चले भाग कीजिए, 17 पचे 85, एक बच गया, इधर आ जाएगा 17 इकाई 17, एगो 0, यानी उसका लौसा हो जाएगा 510 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कहता है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। 6, 8, 22 लौसा और मौसा का अनुपात देख लीजिए। इसका जो सबसे पहले मौसा होगा वो तो होगा 2 के बराबर, ठीक है, इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अच्छा, इसके लौसा की बात यदि कर लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 3 ना, ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 गुने 11, ठीक है, तो 2 के पावर 3 यानी 8 गुने 3 गुने 11, नहीं ये हो जाएगा इसका लौसा। अब इसका अनुपात कह रहा है, मौसा और लौसा का अनुपात ना, एक बार चेक कर लेते हैं, लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, यानी लौसा ही है, अनुपात में मौसा कितना हो जाएगा 2, नहीं तो आप देख लीजिए ये कट जाएगा क्या बार, 4 बार, ठीक है, तो 4 × 12 और 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 132, यानी 132 अनुपात 1 ना, तो इसका लौसा और मौसा का अनुपात हो जाएगा 132 अनुपात 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए शांत और अशांत में जब पूछेगा, दशमलव प्रसार के लिए बात कर रहा है, शांत होगा कि अशांत होगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या दिया गया रहेगा उसको काट कूट के देख लीजिएगा। जैसे यहां लिखल है 6/15, कटने वाला है तो काट लीजिए, 3 के पहाड़ा से 3 गुना 6 और 3 बचे 15, यानी हो गया 2/5। यदि बटा में खाली 2 है तो शांत होगा, बटा में खाली 5 है तैयो शांत होगा, 2 और 5 दोनों है तैयो शांत होगा, और उसके अलावा यदि कुछ आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो बटा में 5 है इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा, नहीं तो ये आपका हो जाएगा शांत। अगला कहता है कि 4 - √3 है। देख लीजिए 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन उसके साथ √3 लगा हुआ है जो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो संख्या होगा आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है √36/64, इसका तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 36 का 6, 64 का 8 निकल गया। 1/81, √1/81, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, तो 1/9 ये भी निकल गया। हाँ, √3/5, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या है, नहीं यही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया गया है कि जो या तो एक से कटे या खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होगा। तो चेक कर लीजिएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो या तो एक से कट रहा है या खुद से कट रहा है, वही आपका अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें चेक करने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 11, जो या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, यानी वही आपका अभाज्य संख्या है। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। यह सवाल हर 2 वर्ष पर रिपीट कर रहा है। 13 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 21 में भी पूछा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी हिट है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा। अगला सवाल कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11/15, 11 तो है अब बट्टा में 15 है, कटने वाला नहीं ना है, चलिए कोई बात नहीं है। 11/15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, बटा में 5 तो है, उसके साथ साथ 3 भी आ गया, नहीं जो नहीं आना चाहिए था। खाली 5 रहता तो शांत हो जाता, खाली 2 रहता तैयो शांत हो जाता, 2 5 दोनों रहता तैयो शांत हो जाता, लेकिन वहां पर 3 भी आ गया, इसलिए यह आपका क्या होगा, अशांत, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √2.5 यही आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहता है कि √2 है 1, क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का वर्गमूल निकालना संभव है क्या, नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है, तो यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। अभी आपको जस्ट बताए हैं, लौसा कहेगा तो दोनों को गुना कर देना है, और मौसा कहेगा तो हमेशा 1 के बराबर होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का यदि लौसा कहेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, और यदि मौसा कहेगा तो हमेशा 1 के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप चेक करके देखिए ना, पहला है √3, पहला क्या है, √3, तो √3 है, इसका मतलब क्या कि 3 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय है। हाँ, दूसरा √2 से √2 कट जाएगा, चेक करके देखिए, √2 से √2 कट जाएगा तो खाली 2 ना बचेगा, रूट वाला नहीं ना है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक माने लगातार, और सम संख्या, तो जैसे मान लीजिए कि 2 4, 4 6, 6 8, 8 10, ठीक है। पूछता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, तो इसका HCF कितना, 2, इसका कितना 2, इसका कितना 2, इसका कितना 2, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होगा, 2 के बराबर होगा, नहीं, हाँ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा ab का लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ab का मौसा गुना ab का लौसा बराबर हो जाता है दोनों संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा a गुने b, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जो ज्ञात करते हैं वो निकालते हैं 2 संख्याओं का HCF, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं का HCF, यानी HCF निकालने का एक तकनीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, जिसको मौसा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल, पाई है क्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, π/2 वह भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से या पूर्णांक संख्या जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जो संख्या बन के आएगा वो हमेशा अपरिमेय होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अपरिमेय नहीं है, भाषा को भी समझने का प्रयास कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाकर। जब कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है ना, अपरिमेय नहीं है। तो √7 तो अपरिमेय है कि अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है।
तो रूट अंडर 7 अपरिमेय है, रूट 3/7 वो भी अपरिमेय है, रूट 2/√5 वो भी अपरिमेय है, एक एक को तो बचले है, रूट 75/√48। देख लीजिए यह अपरिमेय क्यों नहीं है, रूट 75/√48। यहां पर कुछ कटने वाला है तो पहले आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, जब कटने वाला है तो पहले काट दीजिएगा इसको। देख लीजिए 25 तिहाई 75 और 16 तिहाई 48, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यह आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 5/4 आ गया ना, यह आपका कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है कि रूट 3 और रूट 5 है क्या, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ना रूट 3 का पूरा वर्गमूल है ना ही रूट 5 का पूरा वर्गमूल है, इसलिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो बाबू आगे बढ़ जाओ। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कैगो है, तो 0 और 50 के बीच कुल मिलाकर जो विषम संख्या होगा 25 को होगा, क्योंकि 25 को विषम संख्या 25 को सम संख्या हो गया 50 को संख्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अगला कहता है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। 5, 15, 20 लौसा, तो इसका लौसा हो जाएगा कितना, 20 दूना 40, 20 3 60, इसका मौसा कितना हो जाएगा 5, कट गया, 12:1 के बराबर होगा। कितना होगा, 12:1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा सवाल आपको दिख रहा होगा ऊपर, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है माने परिमेय है, तो रूट अंडर 10 पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। रूट अंडर 24 इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय है। रूट अंडर 35 इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय है। और रूट अंडर 121 इसका वर्गमूल होगा 11, इसका मतलब यह अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है कि दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है, तो a का मान क्या है। देखिए दो गो संख्या है, एगो a है एगो 18 है, a और 18, तो आपको मालूम है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मौसा और उसके लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका लौसा है 36 और इसका मौसा है 2, तो a का मान कितना होगा बता दीजिए। 18 दूना 36 कट गया, यानी a का मान हो जाएगा 4 के बराबर। कितना हो जाएगा, 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। कई बार आपको चर्चा कर दी है कि यदि दो अभाज्य संख्या की बात करेगा तो दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल 4 दूना 8, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपका है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। चेक करके देखिए, हाँ पहला ही तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 को या तो 1 काट सकता है या फिर 29 काट सकता है, दूसरा कोई संख्या नहीं काटेगा। तो जिसको या तो 1 काटे या वो स्वयं से कटे वही तो अभाज्य संख्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि 3.27 है क्या, एक पूर्णांक, एक परिमेय, एक प्रकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो रेकरिंग वाला याद कर लीजिएगा, रेकरिंग वाला जितना भी संख्या है सबके सब परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको परिमेय p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। तो जो भी रेकरिंग वाला संख्या है सबका सब परिमेय संख्या होगा आपका। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या का रूप क्या होगा। अच्छा m के जगह पर यदि मान लीजिए कि m के जगह पर आपको कोई मान रखना है और सम संख्या के रूप में आना चाहिए, तो 2m नहीं होगा। m के जगह पर रखिए 1 रखिए तो 2 आएगा, 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा, यह ना सम संख्या आएगा। तो यदि सम संख्या के रूप में पूछ रहा है तो उसका रूप हो जाएगा आपका 2m। कितना हो जाएगा 2m। चलिए अगला सवाल आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। कितना बार पूछ दिया भाई, देख लीजिए आप लोग, अपरिमेय नहीं है, वही तो क्वेश्चन है। रूट 64/81, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, शांत है मतलब क्या
कि काट कूट के बटा में खाली 2 बचना चाहिए, चाहे 5 बचना चाहिए, चाहे 2 और 5 दोनों बचना चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए। पहला है 3/8, 3/8 कटने वाला नहीं है, तो बटा में देखिए क्या है 3, अब बटा में 8 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, खाली 2 है ना बटा में, यही शांत है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है, परिमेय संख्या कौन है निम्नलिखित में से? हाँ, ऑप्शन नंबर सी को देखिए ना, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यही तो इसका सही आंसर है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अलग है? अलग है मतलब क्या कि इसमें जो है पहला देखिए 3/5 है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 16/4, यह भी परिमेय संख्या है। उसके बाद है √2/5, यह अपरिमेय संख्या है। 3 गो परिमेय संख्या है, 1 गो अपरिमेय संख्या है, तो अलग है ना हुआ। सबसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो अलग है मतलब क्या कि 3 गो एक जैसन होगा और 1 गो अलग होगा, तो 3 गो परिमेय संख्या है, 1 गो अपरिमेय संख्या है, तो उसी को छांट लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, के बीच की अपरिमेय संख्या है, सॉरी 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है कौन? अच्छा, 2 और 2.5 के बीच के अपरिमेय संख्या कौन है? 2 और 2.5 के बीच 5 का जो यदि वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसका आता है 2.5 का हो जाता है 2.414 के बराबर, ठीक है, यही तो आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है, अब 2021 वाले क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया है। यहां पर सवाल आपका कहता है देखिए कि √10 गुने √15 बराबर क्या है? ले, √10 गुने √15, √10 गुने √15 बराबर हो जाएगा √150। 150 को यदि बाहर निकालेंगे तो 25 छक्का 150 होता है ना, तो 5√6 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, कहता है 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए 3 + √3 और फिर 3 - √3, ये क्या हो जाएगा a + b a - b, तो a² और -b², यानी √3 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 के स्क्वायर 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, यह एक परिमेय संख्या है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो सिंपल है 1.34 दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव हटेगा बटा में 1 पर उतना ही जीरो सटेगा, 134 बटा में 100, ठीक है। काट दीजिएगा इसको, काट के जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बना है। नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बना है, यही ना कह रहा है। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकता, सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय है। चलिए देखिए, अगला कहता है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। 0.23 के ऊपर रेकरिंग है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कैसे बनाना है इसको। 0.23 के ऊपर रेकरिंग। अच्छा, रेकरिंग किस पर लगा हुआ है, एगो पर कि दोनों पर? दोनों पर लगल है ना, हाँ दोनों पर लगल है। चलिए, तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां जो संख्या आपको दिख रहा है, जैसे जिस पर रेकरिंग है, यहां तो 23 है ना, तो इस संख्या को पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहां से घटा लेंगे। नहीं, अब बटा में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9, यानी इसका हो जाएगा 23 बटा में 99, ठीक है। कितना हो जाएगा 23 बटा में 99, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 7 + 3√2, अरे 3√2 जैसे ही आ गया वैसे ही अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक संख्या से जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, संख्या अपरिमेय ही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए। √16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए यही आपका जो है परिमेय संख्या है। अगला कहता है
0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, देख लीजिए रेकरिंग जो बदलने वाला है ना, सब बता दी है कि इसका ट्रिक वगैरह टोटल ट्रिक बताया हुआ है। देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका, 3/9 कट गया यानी 1/3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला सवाल आपका है कि 6x के पावर 4 y बराबर 12xy का महत्तम क्या होगा। 6x के पावर 4y इधर है 12xy, HCF पूछ रहा है ना, तो दोनों में मिल रहा है सबसे कम घात वाला x y, 6 है ना 6, यानी इसका मौसा हो जाएगा 6xy। कितना हो जाएगा इसका मौसा 6xy, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पूछे गए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा। थोड़ा सा तेजी में हम लेकर चले हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले बता दिया गया है, और यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, इधर देखिएगा एगो छोटा सा एरो बनल होगा यहाँ पर, ठीक है, इसके ठीक नीचे इस टाइप से बनल होगा ऐसा, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो पूरा खुल जाएगा और सबका नाम सब लिखल होगा, रियल नंबर, जो भी एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका जो है लिखा हुआ रहेगा। आपको बारी बारी से देख लेना है उस वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।